राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 16 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 17वें श्लोक से सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष से रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। मुख्य विकार 4 हैं: राग, द्वेष, हर्ष, शोक। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। संसार के साथ कभी संयोग था ही नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं। अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद जड़ता का कोई संबंध न रहने पर भक्त का केवल भगवान के साथ अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है। इस कारण उसका अंतःकरण राग द्वेषादि विकारों से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर ये विकार सर्वथा मिट जाते हैं। साधना अवस्था में भी साधक जो जो साधन में आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसमें राग द्वेषादि कम होते चले जाते हैं। जो कम होने वाला होता है वह मिटने वाला भी होता है। अतः जब साधना अवस्था में ही विकार कम होने लगते हैं, तब सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धावस्था में भक्त में ये विकार नहीं रहते, पूर्णतः मिट जाते हैं। हर्ष और शोक दोनों राग द्वेष के ही परिणाम हैं। जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग तथा वियोग की आशंका से, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग और संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में राग द्वेष का अत्यंत भाव होने से स्वतः एक साम्यावस्था निरंतर रहती है, इसलिए वह विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है, दीपक जलाने से हर्ष होता है, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और पुनः दीपक कैसे जले ऐसी चिंता होती है। रात्रि होने से ये चारों बातें होती हैं, परंतु मध्याह्न का सूर्य तपता है वो तो दीपक को जलाने की कामना नहीं होती, दीपक जलाने से हर्ष नहीं होता, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता, और अंधेरा न होने से प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती। इसी प्रकार भगवान से विमुख और संसार के सम्मुख होने से शरीर निर्वाह और सुख के लिए अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति आदि के मिलने की कामना होती है। इनके मिलने पर हर्ष होता है, इनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और इनके न मिलने पर कैसे मिले ऐसी चिंता होती है। परंतु जिसको मध्याह्न के सूर्य की तरह भगवत प्राप्ति हो गई है, उसमें ये विकार कभी नहीं रहते, वह पूर्ण काम हो जाता है। अतः उसको संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। शुभाशुभ परित्यागी। ममता, आसक्ति और फलेच्छा के रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं। अशुभ कर्मों के होने में कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण है, और भक्त में इनका सर्वथा अभाव होता है, इसलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता। उसके द्वारा स्वाभाविक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ कर्मों का त्याग होता है।
राग द्वेष पूर्वक नहीं। राग द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्मों में राग द्वेष ही बांधते हैं। भक्त के संपूर्ण कर्म राग द्वेष रहित होते हैं, इसलिए वह शुभाशुभ संपूर्ण कर्मों का परित्यागी है। शुभाशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी भी लिया जा सकता है, परंतु इसी श्लोक के पूर्वार्ध में आए न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति पदों का संबंध भी शुभ और अशुभ कर्म फल के त्याग से ही है। अतः यहाँ शुभाशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी मानने से पुनरुक्ति दोष आता है, इसलिए इस पद का अर्थ शुभ एवं अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी ही मानना चाहिए। भक्ति मान्य समय प्रिय भक्त की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवान का चिंतन स्मरण भजन होता रहता है। ऐसे भक्त को यहाँ भक्तिमान कहा गया है। भक्त का भगवान में अनंत प्रेम होता है, इसलिए वह भगवान को प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व हैं। भक्त में कोई द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद्व हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में भी आया है, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिस व्यक्ति के प्राप्त होने पर भक्त न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे किसी वस्तु की प्राप्ति में उत्साह होता है। अब आगे के 2 श्लोकों में सिद्ध भक्तों के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमाने शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि के अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित हैं, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमाने। क्षमा शत्रु च मित्रे च, यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उससे मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है, साधारण रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतः सम रहता है। उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न नहीं होता। मान लिया जाए कि भक्त के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रहने वाले 2 व्यक्तियों में धन के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाए और उसका निर्णय कराने के लिए वे भक्त के पास जाए, तो भक्त धन का बंटवारा करते समय शत्रु भाव वाले व्यक्ति को कुछ अधिक और मित्र भाव वाले व्यक्ति को कुछ कम धन देगा। यद्यपि भक्त के इस निर्णय से विषमता दिखती है, तथापि शत्रु भाव वाले व्यक्ति को इस निर्णय में समता दिखाई देगी कि इसने पक्षपात रहित बंटवारा किया है। अतः भक्त के इस निर्णय में विषमता दिखने पर भी वास्तव में यह समता ही कहलाएगी। उपयुक्त पदों में यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्त के साथ भी लोग शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु मित्र मानने लग जाते हैं। इसलिए उसे यहाँ शत्रु मित्र से रहित न कहकर
शत्रु मित्र में सम कहा गया है। तथा मानापमानयोः। मान अपमान प्रकृत क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है। भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहमता होती है न ममता, इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। इन पदों में 2 स्थानों पर सिद्ध भक्त की समता बताई गई है। पहला, शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। दूसरा, सुख दुख में समता अर्थात धनादि पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। शीतोष्ण शब्द का अर्थ है सर्दी गर्मी। सर्दी गर्मी त्वग इंद्रिय के विषय है। भक्त केवल त्वग इंद्रिय के विषयों में ही सम रहता है, ऐसी बात नहीं है। वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। अतः यहाँ शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भक्तों को उन विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होता। वह सदा सम रहता है। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख में सम रहने वाला तथा सुख दुख से रहित होने, दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यंभावी है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं है। इसलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अंतःकरण में जो हर्ष शोक होते हैं, उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहाँ अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति में होने वाला हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए। संग विवर्जित। संग शब्द का अर्थ संबंध, संयोग तथा आसक्ति दोनों से ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से सब पदार्थों का संग अर्थात संबंध छोड़ सके, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ रहती ही हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी हुई है, तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है, तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनमें संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती, तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है, किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की है। संसार के प्रति यदि किंचन मात्र भी आसक्ति है, तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वह आसक्ति साधक को क्रमशः कामना, क्रोध, मूर्छा आदि को प्राप्त कराती हुई उसे
पतन के गर्त से गिराने का हेतु बन सकती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परम दृष्ट्वा निवर्तते पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधना अवस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है। साधना अवस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतना में रहती है और न जड़ में, वह जड़ और चेतन के संबंध रूप मैंपन की मान्यता में रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इंद्रियों और विषयों में प्रतीत होती है। अगर साधक में मैं पन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है। अपने विवेक की पूर्णता महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है। भक्त में अविवेक नहीं रहता, इसलिए वह आसक्ति से सर्वदा रहित होता है। अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है और राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार से माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। मार्मिक बात, वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति है। जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है, तब तक वह अनुरक्ति प्रकट है। अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी वस्तुतः भगवान को अनुरक्ति मिटती नहीं। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति सूर्योदय का उदय होने पर अंधकार की तरह सर्वथा निवृत्त हो जाती है। जो जो संसार से विरक्ति होती है, त्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट हो जाती है। यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि। इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इसके लिए किंचन मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्व समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए ही होती है। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देते हैं। इससे भगवान और आनंदित होते हैं और पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है। तुल्य निंदा स्तुति। निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। यह भी प्रकृत की क्रिया है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहमता और ममता नहीं होती, इसलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष ही होता है।
उसकी दोनों में ही समबुद्धि रहती है। साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा न चाहने वाले साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं, परंतु नाम में किंचित मात्र भी अपनापन न होने के कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है, अर्थात निंदा स्तुति में सम होता है। हाँ, वह भी कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह निंदा में सावधान तथा स्तुति में लज्जित होने का व्यवहार कर सकता है। भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका निंदा स्तुति करने वालों में भेदभाव नहीं होता। ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ कर्मों के होने में वह केवल भगवान का हेतु मानता है। फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता। मौनी सिद्ध भक्त के द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता है, इसलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है। अंतःकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति में उसकी वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ही है यही दिखता है, इसलिए उसके द्वारा निरंतर ही भगवान का मनन होना है। यहाँ मौनी पद का अर्थ वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त पुरुष भक्त ही कहलाएंगे। इनके सिवाय अगर वाणी का मौन रखने वाले भक्त होना संभव होगा तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे भक्त असंख्य बन जाते हैं, किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में आती है। किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं आती। इसके सिवाय आसुर स्वभाव वाला दंभी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणी का मौन रख सकता है, परंतु यहाँ भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ मौनी पद का अर्थ भगवत स्वरूप का मनन करने वाला ही मानना युक्ति संगत है। संतुष्टो येन केनचित दूसरे लोगों को भक्त संतुष्टो येन केनचित अर्थात प्रारब्ध अनुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट दिखता है, परंतु वास्तव में भक्त की संतुष्टि का कारण कोई सांसारिक पदार्थ परिस्थिति आदि नहीं होती। एकमात्र भगवान में ही प्रेम होने के कारण वह नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है। इस संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर संतुष्ट रहने के कारण उसे संतुष्टो येन केनचित कहा गया है। अनिकेत जिसका कोई निकेत अर्थात वास स्थान नहीं है वे ही अनिकेत है। ऐसी बात नहीं है, चाहे गृहस्थ हो या साधु सन्यासी, जिसकी अपने रहने की स्थान में ममता आसक्ति नहीं है वे सभी अनिकेत है। भक्त का रहने का स्थान में और शरीर में लेश मात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती, इसलिए उसको अनिकेता कहा गया है। स्थिरमति भक्त की बुद्धि में भगवत स्वरूप की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्य नहीं होता, अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती, इसलिए उसको स्थिरमति कहा गया है। भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार स्वाध्याय आदि की जरूरत नहीं रहती,
क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवत तत्व में तल्लीन रहता है। स्थिर बुद्धि होने में कामनाएं ही बाधक होती है, अतः कामनाओं के त्याग से ही स्थिर बुद्धि होना संभव है। अंतःकरण में सांसारिक सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं। जैसे सिनेमा में दिखने वाले दृश्य को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, अथवा जैसे भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि के सामने आने वाले दृश्य को मिथ्या मानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है। अतः जब तक भीतर में सांसारिक सुख की कामना है, तब तक संसार को मिथ्या मानने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती। आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है। सांसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और एक भगवत तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। भक्तिमान में प्रियो नर। भक्तिमान पद में भक्ति शब्द के साथ नित्य योग के अर्थ में मतु प्रत्यय है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भक्ति रहती है। मनुष्य से भूल यही होती है कि वह भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लग जाता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रहने वाली भगवत भक्ति का रस नहीं मिलता और उसके जीवन में निरसता रहती है। सिद्ध भक्त हरदम भक्ति रस में तल्लीन रहता है, इसलिए उसको भक्तिमान कहा गया है। ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान को ही प्रिय होता है। नर पद देने का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल कर लिया है, वही वास्तव में नर कहलाने योग्य है। जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है, वह नर कहलाने योग्य नहीं है। इन दो श्लोकों में भक्त के सदा सर्वदा समभाव में स्थित रहने की बात कही गई है। शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख और निंदा स्तुति, इन पांचों इंद्रियों द्वंद्वों में समता होने से ही साधक पूर्णतः समभाव में स्थित कहा जा सकता है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने पहले प्रकरण के अंतर्गत 13वें-14वें श्लोकों में सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अंत में यो मद्भक्ता स मे प्रिय कहा। दूसरे प्रकरण के अंतर्गत 15वें श्लोक के अंत में यह सच में प्रिय कहा। तीसरे प्रकरण के अंतर्गत 16वें श्लोक के अंत में यो मद्भक्ता स मे प्रिय कहा। चौथे प्रकरण के अंतर्गत 17वें श्लोक के अंत में भक्तिमान यह स मे प्रिय कहा और अंतिम 5वें प्रकरण में 18वें 19वें श्लोकों के अंत में भक्तिमान में प्रियो नर कहा। इस प्रकार भगवान ने 5 बार अलग अलग में प्रिय पद देकर सिद्ध भक्तों के लक्षणों को 5 भागों में विभक्त किया है। इसलिए 7 श्लोकों में बताए गए सिद्ध भक्तों के लक्षणों को एक ही प्रकरण के अंतर्गत नहीं समझना चाहिए। इनका मुख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही प्रकरण होता तो एक लक्षण को बार बार न कहकर एक ही बार कहा जाता और में प्रिय पद भी एक ही बार कहे जाते। 5 प्रकरणों के अंतर्गत सिद्ध भक्तों के लक्षणों से राग, द्वेष और हर्ष, शोक का अभाव बताया गया है। जैसे पहले प्रकरण में निर्ममा पद में राग का, अद्वेष्टा पद से द्वेष का और समदुखा पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। दूसरे प्रकरण में हर्ष, आमर्ष, भयोद्वेग पद से राग, द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। तीसरे प्रकरण में अनपेक्षा पद से राग का, उदासीना पद से द्वेष का और गतव्यथा पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है।
चौथे प्रकरण में न कांक्षती पदों में राग का, न द्वेष्टि पदों से द्वेष का, और न हृष्यति तथा न शोचति पदों से हर्ष शोक का भाव बताया गया है। अंतिम पांचवें प्रकरण में संग विवर्जिता पद से राग का, संतुष्ट पद से एकमात्र भगवान में ही संतुष्ट रहने के कारण द्वेष का, और शीतोष्ण सुख दुखेषु समा पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अगर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताने वाला एक ही प्रकरण होता तो सिद्ध भक्त में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों के अभाव की बात कहीं शब्दों से और कहीं भाव से बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह 14वें और 19वें श्लोक में संतुष्ट सततम योगी संतुष्ट पद का तथा 13वें श्लोक में सम दुख सुख और 18वें श्लोक में शीतोष्ण सुख दुखेषु सम पदों का भी सिद्ध भक्तों के लक्षणों में 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिससे सिद्ध भक्तों के लक्षणों का एक ही प्रकरण मानने से पुनरुक्ति का दोष लगता है। भगवान के वचनों में पुनरुक्ति का दोष आना संभव है ही नहीं। अतः 7 श्लोकों के विषयों को एक प्रकरण न मानकर अलग अलग 5 प्रकरण मानना ही युक्ति संगत है। इस प्रकार पौधों प्रकरण स्वतंत्र भिन्न भिन्न होने से किसी एक प्रकार के भी सब लक्षण जिसमें हो वही भगवान का प्रिय भक्त है। अनेक प्रकरण से सिद्ध भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने का कारण यह है कि साधन पद्धति, प्रारब्ध, वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के बेस से सब भक्तों की प्रकृति स्वभाव में परस्पर थोड़ा बहुत खेद रहा करता है। हाँ, राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का अंत्य भाव एवं समता में स्थित और समस्त प्राणियों के हित में रति सबकी समान ही होती है। साधक को अपनी रुचि, विश्वास, योग्यता, स्वभाव आदि के अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखाई दे उसी को आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने में लग जाना चाहिए। किसी एक प्रकरण के भी यदि पूरे लक्षण अपने में न आए तो वे साधक को निराश नहीं होना चाहिए, फिर सफलता अवश्यंभावी है। परिशिष्ट भाव। इन 2 श्लोकों में भगवान ने भी वे स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनता आती है। अगर इनमें समता हो जाए जो अन्य जगह ममता होने में कठिन नहीं होगी। अपने पर कोई असर न पड़ना समता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरे सत्ता है नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में सम दिखता है। शत्रुता मित्रता का लाभ होने पर वह सम रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु। भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है और मन बुद्धि की व्याकुलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है। तात्पर्य है कि भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सब तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है और न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। यो मद्भक्ता स मे प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरः आदि पदों का तात्पर्य है कि भक्ति के कारण भगवान को
प्रिय है, गुणों के कारण नहीं। गुण मुख्य नहीं है, प्रत्युत भक्ति मुख्य है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।